अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं के लिए अनिवार्य हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपके दिसंबर में स्टार्ट होने वाली है, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट पेपर है वो सारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को सेंड जरूर कर देना। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वो, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहाँ पे जो भी पेपर की PDF फाइलें वगैरह होती है वो अपलोड की जाती है, जहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि मितव्ययिता का अर्थ है आय की अपेक्षा कम खर्च करना। सभी लोगों की आय एक सी नहीं होती है, न ही निश्चित होती है। तो यहाँ पे जो आय है या फिर आपकी जो भी गतिविधियाँ हैं, दैनिक गतिविधियाँ हैं, उनसे रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे बताई गई है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न है जो आपको करने होंगे। मान शब्द का विलोम शब्द होगा, तो मान का क्या हो जाएगा? अपमान। बहुत बार मनुष्य को क्या आकर घेर लेते हैं? तो दोस्तों मनुष्य को क्या आकर घेर लेते हैं, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं आराम से, और आराम से इसी में से आपको आंसर देने होते हैं जो कि इजीली होते हैं। कोई भी पैराग्राफ में अगर अपन आराम से पढ़ते हैं तो उसको सारे प्रश्न हमारे सही हो जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा दुख और संकट किसे कहा गया है? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा दुख और संकट किसको बोला है। यूँ भी संकट कहीं कहकर नहीं आता, यदि पहले से मित्रता का आश्रय नहीं लिया जाए तो मान अपमान कुछ न ध्यान रखकर इधर उधर हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा गया है? हाँ, यहाँ पे देखिए प्राय दूसरों के कर्जदार होते हैं, ऋण से बढ़कर कोई दुख और संकट नहीं है। तो यहाँ पे ऋण को बोला गया है, तो आपको ऋण पे टिक करना होगा यहाँ पे लास्ट वाले पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मितव्ययिता का जो अर्थ है वो क्या होता है, मतलब कम खर्च करना। अनिश्चित आय किसे कहते हैं? अनिश्चित आय का मतलब हो गया कि आपकी आय निश्चित नहीं है। किसी महीने में आपने 5,000 रुपये कमा लिए, किसी महीने में आपने 10,000 कमा लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके कार्य के ऊपर। बचत करना क्यों आवश्यक है? बचत करना इसलिए आवश्यक है कि कोई भी इमरजेंसी या कोई भी ऐसा कार्य हमें आन पड़ जाए भविष्य में, तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, तो हमें पहले से बचत करके रखनी पड़ेगी ताकि उस समय हम उसका उपयोग कर सकें। अब यहाँ पे देखिए उपयुक्त गद्यांश के उचित शीर्षक के बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको भी करना होगा। यहाँ पे देखिए कवि किस प्रकार देशवासियों मिलने की बात कह रहा है। देशवासियों के लिए एकता की वरेण्य क्यों है? दो एक एकादश हुए, पंक्ति का भाव व्यक्त करने वाला कथन क्या है? ये सब कुछ यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे साथ साथ देखिए आपसे पूछा जा रहा है सांप्रदायिकता विविधता की तुलना में किसे की गई है, और सुमन शब्द का एक पर्यायवाची है बताना है, जो कि आपका फूल हो जाएगा। सुमन भी आप लिख सकते हैं, सुमन तो ऑलरेडी दिया गया है। एक एकादश शब्द का अर्थ क्या होगा? एकादश शब्द का अर्थ क्या होगा? 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। रेगिस्तान में वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का दरोगा कहानी के अंत में घर में किसकी विजय दिखाई गई है, धर्म की या फिर प्रतिष्ठा की? मियाँ नसरुद्दीन नानवाइयों के माने जाते हैं। पथेर पंचोली फिल्म निर्माण से किसका अभाव सबसे बड़ी समस्या थी? वेरभाव छूटकर में खालिस्तान का रस अभिवार्य हुआ है, तो कौन सा रस इसमें बताया गया है? संपादकीय किसी भी समाचार पत्र में लिखा जाने वाला कौन सा स्तंभ है? अब यहाँ पे देखिए आपके अति लघुतात्मक प्रश्न है। साथ साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है वो आ चुका है कि इस बार आपको बोर्ड परीक्षाओं में अति लघुतात्मक जो प्रश्न है उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे वो। कबीर की कविता संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? मेरा अपने आराध्य की उपासना किस भाव से करती है? प्रेम भाव से करती है भाई। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? इस स्पीति में ब्रिटिश पाठ किस की विधा की रचना है? चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे? समाचार लेखन की प्रमुख शैली कौन कौन सी आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए ये थोड़े बड़े प्रश्न आपके आ जाते हैं जिनमें 40 शब्दों में आपको आंसर देना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरा पेपर यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए नमक का दरोगा कहानी के बारे में हो गया, स्मृति का हो गया, और स्त्री के चरित्र की बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे देखिए आदो अधारी रचना बेबी
हाँ, हालदार की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। क्या कोई प्रत्येक स्थान पर बनाई जा सकती है, इसका आपको वर्णन करना है। यहाँ पे देखिए अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आप आराम से दे पाएंगे। 2 दिए गए हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध का निर्माण करना है। दूरदर्शन और युवा जन, बेरोजगारी समाधान, जहर फैलाते शहर अथवा शहरीकरण का दुष्प्रभाव, जीवन में खेलों की महत्वता। यहाँ पर देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ को एक पत्र लिखिए, जिसमें कक्षा 10 के कमजोर छात्रों को गणित के अध्यापन के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। या फिर दूसरा दिया गया है ये, जिसमें बोला जा रहा है कि कोटा के एक सरकारी पत्र लिखने, जिसमें बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्ति करने की आग्रह है। इसके बाद देखिए, लोकतंत्र का मंदिर हमारी संसद, इस विषय पर आपको एक पिक्चर लिखनी है। या फिर आप सारी समस्याओं की जननी जनसंख्या वृद्धि विषय पर आपको भी एक पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से पूरा पेपर आपको मिल जाता है, जो कि कक्षा अब जो 11th है उसके लिए अनिवार्य पेपर है हिंदी का। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।